भारत कई खूबसूरत प्राकृतिक संसाधनों का देश है। यहाँ पर घाटियों से लेकर खूबसूरत झरने, जंगल, समंदर और पहाड़ तक मौजूद हैं। कई पहाड़ आज भी पूजनीय हैं और लोग उन्हें आस्था की दृष्टि से देखते हैं। इन्हीं कुछ पहाड़ों में से एक है कैलाश पर्वत, जो भारत में तो नहीं है लेकिन करोड़ों भारतीयों की आस्था का प्रतीक है। 6,656 मीटर की ऊंचाई वाले इस कैलाश पर्वत को लोगों ने बस दूर से ही देखा है, मगर अभी तक कोई भी इस पर्वत पर नहीं चढ़ सका है। इस वजह से लोग इसे रहस्यमयी पर्वत भी कहते हैं। माउंट एवरेस्ट से इसकी ऊंचाई कम होने के बाद भी कोई अब तक इस पर नहीं जा सका है। बड़े बड़े पर्वतारोही इस पर चढ़ने से इनकार कर चुके हैं। कई लोग कहते हैं कि इस पहाड़ पर कई सुपरनेचुरल शक्तियां रहती हैं और इस तर्क के आगे वैज्ञानिक भी खामोश रह जाते हैं। इस पर्वत पर चढ़ने के कई प्रयास भी किए गए हैं, मगर अभी तक किसी को भी सफलता नहीं मिल सकी। कई लोग कहते हैं कि मौसम की वजह से यहाँ पर कोई भी पैर नहीं रख पाया है। कई लोग यह दावा करते हैं कि यहाँ पर नेविगेशन बहुत मुश्किल है, क्योंकि अक्सर यहाँ दिशा भ्रम हो जाता है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह डालते हैं कि यहाँ पर स्थित सुपरनेचुरल ताकतें यहाँ की दिशाओं को मोड़ देती हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर है। वह अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहते हैं और यही वजह है कि यह पहाड़ कई लोगों के लिए मोक्ष प्राप्ति की जगह भी है। कई श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और कई लोगों की माने तो उन्होंने सुपरनेचुरल ताकतों का अनुभव भी किया है। कुछ यहाँ तक दावा करते हैं कि उन्हें यहाँ पर साक्षात शिव के दर्शन भी हुए हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें नीलकंठ के रूप में भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं। रूस के एक पर्वतारोही सर्गेई सेस्टियाकोव ने बताया कि जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था, जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका, लेकिन अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ये ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे मैं नीचे आते गया, मेरा मन हल्का होता गया। रूस के ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट अर्नेस्ट मुलादासेव ने कहा था कि कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक ढांचा नहीं है, बल्कि एक पिरामिड है जो सुपरनेचुरल ताकतों की वजह से बना है। उनका कहना था कि कैलाश पर्वत 100 रहस्यमयी पिरामिडों से मिलकर बना है। कुछ लोग इस थ्योरी को सच मानते हैं, क्योंकि इस तरह का ढांचा दुनिया में कहीं भी नहीं है। यह पर्वत दुनिया के बाकी पर्वतों से कुछ अलग है। कैलाश पर्वत बाकी पहाड़ों की तरह तिकोना नहीं है, बल्कि चौकोर सा है। कहते हैं कि इसी वजह से इस पर्वत के 4 मुख हैं, जो 4 दिशाओं में फैले हैं। पुराणों के मुताबिक यह पर्वत सृष्टि का केंद्र है। पुराणों में यह भी लिखा गया है कि इसका हर मुख सोने, रूबी, क्रिस्टल और लेपिस लाजुली जैसे अनमोल धातुओं से बना है। कई लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत बहुत रेडियो एक्टिव भी है। इसकी ढलान 65 डिग्री से ज़्यादा है। माउंट एवरेस्ट में यह ढलान 40 से 60 डिग्री तक है। इस वजह से भी पर्वतारोही यहाँ पर चढ़ने से कतराते हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश साल 2001 में की गई थी। उस समय चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। वर्तमान समय में कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों को मानना है कि यह पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। कहते हैं कि 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने अभी तक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है और इस पवित्र और रहस्यमयी पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। इसका जिक्र पौराणिक कहानियों में भी मिलता है। कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म के लोग बेहद पवित्र मानते हैं। सभी की गंभीर आस्था और विश्वास इस पर्वत से जुड़ी हुई है। कैलाश पर्वत पर कभी किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां भी प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं। मरने के बाद या जिसने कभी भी कोई पाप न किया हो, केवल वही कैलाश पर्वत पर जा सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। बिना दिशा की चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना है। इसीलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। सन 1999 में रूस के वैज्ञानिकों की टीम 1 महीने तक कैलाश पर्वत के नीचे रही और इसके आकार के बारे में शोध करती रही। वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस पहाड़ की तिकोने आकार की चोटी प्राकृतिक नहीं है, बल्कि एक पिरामिड है जो बर्फ से ढकी रहती है। यही कारण है कि माउंट कैलाश को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। जो भी इस पहाड़ को चढ़ने निकला या तो मारा गया या बिना चढ़े वापस लौट आया। चीन सरकार के कहने पर कुछ पर्वतारोहियों का दल कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास कर चुका है, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली और पूरी दुनिया के विरोध का सामना अलग से करना पड़ा। हार कर चीनी सरकार को इस पर चढ़ाई करने से रोक लगानी पड़ी। कहते हैं जो भी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है वो आगे नहीं चढ़ पाता, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यहाँ की हवा में कुछ अलग बात है। शरीर के बाल, नाखून 2 दिन में इतने बढ़ जाते हैं कि जितने 2 हफ्ते में बढ़ने चाहिए। शरीर मुरझाने लगता है, चेहरे पर बुढ़ापा नजर आने लगता है। चीन ही नहीं, रूस भी कैलाश के आगे अपने घुटने टेक चुका है। सन 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्गेई सेस्टिकोव ने अपनी टीम के साथ माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी।
सर्गे ने अपना खुद का अनुभव बताते हुए कहा था कि कुछ दूर चढ़ने पर उनकी और पूरी टीम के सिर में भयंकर दर्द होने लगा। फिर उनके पैरों ने जवाब दे दिया। उनके जबड़े की मांसपेशियां खिंचने लगी और जीभ जम गई, मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई। चढ़ते हुए महसूस हुआ कि वो इस पर्वत पर चढ़ने लायक नहीं है। उन्होंने फौरन मुड़कर उतरना शुरू कर दिया, तब जाकर उन्हें आराम मिला। आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं पहुंच सका है। कहते हैं कि इस पर्वत पर भगवान शिव एकांतवास में स्थित होकर महासमाधि में लीन है, इसीलिए जो भी यहाँ जाने का प्रयास करता है वह दिशा भटक कर मर जाता है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले बूढ़े हो जाते हैं, उनकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। ऐसा एक रहस्यमय हवा के चलने के कारण होता है। सभी पारलौकिक घटनाओं का संचालन यहीं से होता है। यह पर्वत रेडियोधर्मी भी है, इसीलिए जो भी यहाँ जाने का प्रयास करता है वह बीमार होकर मौत के मुंह में चला जाता है। रात को इस पर्वत से किसी के हाँफने की आवाज़ सुनाई देती है। लोगों का कहना है कि कोई इस पिरामिड के अंदर रहता है। प्राचीन तिब्बती किंवदंतियों और लेखों के अनुसार किसी भी नश्वर को कभी भी कैलाश पर्वत पर चलने की अनुमति नहीं दी जाती है, जहां बादलों के बीच देवताओं का निवास है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास रूस ने भी किया था। रूस का पर्वतारोही दल कैलाश पर चढ़ाई करने जा रहा था। रास्ते में उनका जबड़ा जाम हो गया, सर में भयंकर दर्द होने लगा। चढ़ाई बीच रास्ते छोड़कर वे वापस लौट आए। चीन ने स्पेन के एक पर्वतारोही को माउंट कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए नियुक्त किया था, लेकिन उस पर्वतारोही का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने कहा कि लोगों की आस्था पर वह पैर नहीं रख सकता। कैलाश पर्वत पर न चढ़ने की वजह यह है कि चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई को प्रतिबंधित कर दिया है। कैलाश पर्वत फतह न कर पाने की मुख्य वजह लोगों का विरोध ही है। जब भी पर्वतारोहियों का दल इस पर चढ़ना चाहता है तब लोग भारी विरोध करने लग जाते हैं। चीनी सरकार इस वजह से कैलाश पर्वत किसी को जाने की अनुमति नहीं देता है। कैलाश पर्वत का ढलान 65 डिग्री है, जो कि चढ़ाई लायक नहीं है। सीधे सपाट और दुष्कर मौसम की वजह से कोई भी जाना नहीं चाहता। यही दो मुख्य वजह हो सकती है कि जिसके कारण कोई कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। आपको बता दें कि 29,000 फीट ऊंचा होने के बाद भी एवरेस्ट पर चढ़ना तकनीकी रूप से आसान है, मगर कैलाश पर्वत पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। चारों ओर खड़ी चट्टानों और हिमखंडों से बने कैलाश पर्वत पर पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं है। ऐसी मुश्किल चट्टानें चढ़ने में बड़े से बड़ा पर्वतारोही भी अपने घुटने टेक देता है। हर साल लाखों लोग कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगाने जाते हैं। रास्ते में मानसरोवर झील के दर्शन भी करते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ाई न कर पाने की बात आज तक रहस्य बनी हुई है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो। तो जय हिंद, नमस्कार।